हेलो दोस्तों, आप सभी मेरे प्यार भरा नमस्कार और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी अड्डा पर। तो आज देखते हैं हम चैप्टर 7 के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, आज देखेंगे हम मोस्ट क्वेश्चन। जिसे क्वेश्चन हमारा पहला अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा बराबर में देखा हमको सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये क्या करना हमको सिद्ध करना, क्या करना है सिद्ध, यानी कि हमें जो रूट 1 माइनस साइन अपॉन 1 प्लस साइन जो दे रखा है उसको क्या करना, हमें सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या लाना बराबर में सेक माइनस टेन थीटा लाना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इधर सबसे पहले हमें क्या करना है, इस रूट को हटाने के लिए, इसको हटाने के लिए, रूट को हटाने के लिए हमें हमेशा परिमेयकरण करना होगा। क्या करना पड़ेगा, परिमेयकरण। अब परिमेयकरण होता है हमेशा निचली संख्या, किसका होता है, यानी हर का। तो हर का जो होता है हमेशा चिन्ह विपरीत चिन्हों से होता है। तो हमें दे रखा 1 प्लस साइन थीटा, तो किससे हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा से, यानी कि परिमेयकरण, यानी कि हर भी अंश भी इससे गुणा हो जाएगा और हर भी इसी से गुणा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इधर 1 माइनस साइन मैं लिख सकता हूँ इसको अंडर रूट 1 माइनस साइन का थीटा का होल स्क्वायर। फिर नीचे लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन। तो देखिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी कि एक बार प्लस और एक बार माइनस, सरसमीका बन गई हमारी, कौन सी बन जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाली क्या बन गई हमारी सरसमीका, यानी कि इस रूप को हम इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो हमारा ये रूप दे रखा, तो हम किस रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में। तो लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। फिर देखिए आगे 1 माइनस साइन का थीटा का होल स्क्वायर, 1 का वर्ग 1, साइन का वर्ग साइन। तो देखिए हमारा अंडर रूट के अंतर्गत 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो देखिए पहली सरसमीका हमारी, तो हम पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। क्या होता है, 1। तो हमें पूछ रहा है 1 माइनस साइन, तो देखो 1 तो इधर है ही, क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे तो कोस स्क्वायर के बराबर क्या बच जाएगा हमारे बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर। यानी इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ और इसकी जगह ये भी लिख सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो सरसमीका लगी पहले, तो हमारे अंडर रूट 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर अपॉन इसी से क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इधर, अब दोनों क्या निकालना है हमें, वर्गमूल। क्या निकालना है, वर्गमूल। यहाँ कितनी बार है, 2 बार, तो कितनी बार आ जाएगा, एक बार। 1 माइनस क्या आ जाएगा साइन थीटा, और ये कितनी बार, ये भी 2 बार, तो ये भी कितनी बार आ जाएगा, 1 बार, तो क्या आ जाएगा कोस थीटा। अब हमें देखिए इधर अंतिम रूप आ गया हमारा। अब लेकिन हमें क्या दे रखा है, सेक माइनस टेन, तो यानी कोस का भाग 1 में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, साइन में। तो 1 माइनस 1 अपॉन कोस माइनस साइन अपॉन कोस। अब देखिए इधर 1 अपॉन सेक कोस बराबर क्या होता है, सेक, ये तो क्या हो गया सेक थीटा। साइन अपॉन कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा। तो क्या हो गया हमारे सेक माइनस टेन। तो हमारे ये भी दे रखा है, सामने ये दे रखा है, तो हम लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो लिख सकते हैं RHS बराबर RHS। ठीक है दोस्तों, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हमें दे रखा है साइन की घात 4 माइनस कोस की घात 4 अपॉन दे रखा है साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर बराबर आंसर क्या लाना हमको, 1। क्या लाना है, 1। तो देखिए इधर, अब मैं इसका शॉर्ट रूप में लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा का भी होल स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा का भी होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इधर, यानी कि ये जो पूरी संख्या
एक संख्या हो गई, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में हो गया। किसके रूप में हो गया ये? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। तो मिल सकते हैं एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ठीक है दोस्तों, तो इसको कैसे लिखेंगे? एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, एक बार तो हो गया प्लस में, एक बार लिख देंगे माइनस में कोस स्क्वायर। अपॉन क्या दे रखा हमको? साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर। अब देखिए इधर साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, ये तो समान है, तो हट गया। अब हमें पता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है? एक। तुम लिख सकते हैं चूँकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर बोलो क्या होता है? एक। तुम लिख सकते हैं इसकी जगह एक बराबर एक। तो LHS बराबर RHS। ठीक, अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कोस की घात 4 प्लस साइन की घात भी 4, इसके बराबर हम दे रखा 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर। अब देखिए हमें एक सरसमीका होती है, मैं वो लिखा देता हूँ पहले सूत्र। A4 प्लस B4 इसके बराबर होता क्या है? तो इसके बराबर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2A स्क्वायर और B स्क्वायर। ये इसका क्या हो गया? फॉर्मूला। तो देखिए हम रखते हैं, यानी हम रख सकते हैं यहाँ कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, इसके रूप में हो गया, एक मिनट, प्लस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया इसके रूप में। ठीक है दोस्तों, आगे लगा रखा है माइनस यानी 2AB स्क्वायर। ठीक है, एक मिनट रुको, थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं इसको, यहाँ से ले लेते। तो लिखेंगे यहाँ कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, सर्च मार लिखेंगे ऐसे कैसे, माइनस 2A यानी कि है कोस स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे कोस स्क्वायर, B स्क्वायर यानी कि है साइन स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए साइन स्क्वायर या कोस प्लस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है? एक। क्या होता है? तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ, चूँकि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर बोल क्या होता है? एक। तो इसके साथ मैं क्या लिख सकता हूँ? एक। एक का वर्ग करेंगे माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह क्या हो गया? एक का वर्ग करेंगे तो एक, माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, और ये हमें आंसर में दे रखा है। तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, यानी कि सिद्ध हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, हमें दे रखा है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर देखा। आंसर में हमको इन्हें सिद्ध करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर और प्लस कोट स्क्वायर, ये हमको क्या करना है? लाना है। अब देखिए सबसे पहले हमें सरसमीका के रूप में दे रखा है, तो इसको पहले सरसमीका रूप में हल कर लेते हैं, यानी विस्तारित रूप कर लेते हैं इसका। तो साइन प्लस यानी कि ये हो गया A प्लस B के रूप में, तो A प्लस B का होल स्क्वायर हो गया, तो क्या होता है? तो मैं लगा सकता हूँ यहाँ, हमको दे रखा A प्लस B का होल स्क्वायर के रूप में, तो कैसे आएगा ये? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, इसके रूप में हम लिख लेते हैं। तो देखिए ये तो जाएगा साइन स्क्वायर A प्लस कोसेक स्क्वायर A, ये तो हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, फिर बचा 2AB, क्या बचा? 2AB, तो 2A का मतलब है साइन, B का मतलब है कोसेक, ये तो हो गया पहला। दूसरा भी इसी के रूप में है, तो ये भी हमारा खुल जाएगा, तो प्लस का चिन्ह, तो को ए की जगह यानी कोस है, तो कोस का स्क्वायर ए प्लस सेक का स्क्वायर ए प्लस 2A यानी कोस और B यानी कि सेक। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इधर साइन स्क्वायर, अब देखो इधर पूरी
ये हटा दो सबको, इस तरह कर दिया ना तो कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ साइन स्क्वायर और ये कोस स्क्वायर, दोनों बराबर क्या हो गया 1। सर उसमें क्या होगी पहली, तो इन दोनों बराबर क्या लिख सकते हैं हम 1। क्या लिख सकते हैं 1। फिर बचा हाँ कोसेक स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर बराबर में क्या लिख सकता हूँ प्लस कोसेक स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर। क्या हो जाएगा इसके बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर, यानी किसकी रूट जगह हो गया ये कोसेक स्क्वायर की जगह। फिर देखिए इधर या 2 का 2 साइन का साइन। अब मैंने बताया है कोसेक किस में चेंज करेंगे साइन के अंतर्गत, तो 1 बटा क्या हो जाएगा साइन। क्या हो जाएगा 1 बटा साइन, सूत्र लिखा दिया मैंने चतुर्भुज प्रणाली के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, अब देखिए प्लस इसका तो मैंने पहले ले लिया। अब बचा सेक स्क्वायर। क्या बचा सेक स्क्वायर, तो मैं क्या ले सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर। क्या हो गया ये 10 स्क्वायर के रूप में। फिर देखिए क्या बचा हमारे पास, यहाँ बच गया तो 2, एक बच गया कोस, अब क्या बच गया सेक, तो सेक को कैसे लिख सकता हूँ 1 कोस ए। ठीक है, अब देखिए इधर 1 रेख 2 कोट का कोट, साइन नीचे ये साइन ऊपर तो कट गया, क्या बच गया ओनली 2 से 1 जोड़ने 2 प्लस का प्लस। फिर क्या आ गया हमारे पास 1, फिर क्या आ गया 10, क्या आ गया 10 ए स्क्वायर ए। फिर क्या बच गया 2 का 2 कोसे से कट 2 का 2। अब देखिए 2 3 और 2 5 और 2 7, तो 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए। ये हमें क्या दे रखा है आंसर के रूप में, तो हम लिख सकते हैं 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए। तो क्या लिखेंगे हम LHS बराबर RHS इति सिद्धम। ठीक है दोस्तों।